ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन स्कल। स्कल जो होता है उसकी क्या एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्कल पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? सही से बताइएगा, नहीं पढ़ा है? बोन्स में पढ़ा था। बोन्स में ऐसे पढ़ा है? नाम वगैरह सब पता है? सूचर पढ़े हैं? कितनी बोन होती है, सूचर कितने होते हैं, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है याद है? चलिए कोई बात नहीं। चलिए स्कल की बात करते हैं। सबसे पहले स्कल में आपके 22 बोन्स होती है। ठीक है, याद रखिएगा स्कल में 22 बोन्स होती है। क्रेनियम में होती है 8, फेस में होती है 14। क्रेनियम क्या होता है? जो आपके ब्रेन को कवर करता है। ठीक है, द क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स दैट प्रोवाइड अ बोनी प्रोटेक्शन फॉर द ब्रेन। ठीक है, फेस में द फेस कंप्राइजेस द फेशियल बोन्स दैट मे अटैच टू फॉर्म ए पोर्शन ऑफ द स्कल। यहाँ इसके नीचे जो आपका आता है पूरा फेस में आता है, क्योंकि उसमें 14 आपकी बोन होती है। ठीक है, अब इसका एंटीरियर व्यू जो है स्कल का, उसमें क्या क्या है ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आएगा आपका कोरोनल सूचर। ठीक है, ये आपका ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है ये होता है पैराइटल बोन। ये हो गया आपकी येलो वाली फ्रंटल बोन। अभी एंटीरियर व्यू दिखा रहे हैं तो उसकी ऐसी बात दिख रही है, आगे का जो पोर्शन दिख रहा है। टेम्पोरल बोन आपकी ये दिख रही है, ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, यहाँ से आपकी ऑप्टिक कैनाल निकलती है। इधर आ जाइए, ये होती है आपकी स्फिनॉइड बोन, ये होती है नेजल बोन। ये ब्लू कलर की देखिए बीच में, ये होती है नेजल बोन। ठीक है, फिर आता है मिडिल नेजल काउंसिल ऑफ एथमॉइड बोन। ये जो दिखा छोटा सा पार्ट ये होता है। ठीक है, ये होती है आपकी वोमर। ठीक है, ये जो बड़ी वाली दिख रही है ये होती है आपकी जाइगोमैटिक। तो ये सारे आपको नाम याद करने हैं कि अगर आपके सामने स्कल आ जाए तो आप उसको एक बता सको कि ये जो सूचर ऐसे आप डिफरेंशिएट करोगे या सूचर दिखेगा उससे आप बता दो ये फ्रंटल बोन है। ठीक है, इसकी साइड में फ्रंटल क्या आएगा? टेम्पोरल। ऊपर क्या आएगा? पैराइटल। पीछे आएगा ऑक्सीपिटल। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये आपका नीचे वाली जो बड़ी बोन होती है ये होती है मैंडिबल। मैक्सिला क्या होता है ये? ठीक, फिर इसका लेटरल व्यू। लेटरल व्यू समझ रहे हैं? साइड व्यू है ना, एंटीरियर के सामने से लेटरल व्यू साइड व्यू। साइड व्यू में आप देखिए ये आपका है कोरोनल सूचर। ठीक है, जो डिवाइड किसको कर रहा है? फ्रंटल को और पैराइटल। जो कोरोनल सूचर क्या करता है? फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को डिवाइड करता है। उसके बीच में सूचर बनता है, बोलते हैं कोरोनल सूचर। ये आपकी पैराइटल बोन हो गई, ये हो गई फ्रंटल बोन। ठीक है, ये आपकी हो गई स्फेनॉइड बोन। अभी आप साइड व्यू देखो, मैं आपकी आगे से क्लियर दिख रहा था, यहाँ क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये वाली। उसके बाद आती है आपका, इसको बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। ये सूचर दिख रहा है यहाँ पे जो आपकी टेम्पोरल बोन और इस बोन को आपस में जोड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। सूचर आगे पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेजल बोन आगे दिखेगी, यहाँ पे उसका कुछ कम पार्ट दिख रहा है। ये जाइगोमैटिक आपकी दिख रही है। ठीक है, ये मैंडिबल हो गया, ये मेंटल फोरामेन हो गया। इसको हम बोलते हैं स्केलॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये सारे पार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रेनियम फेशियल बोन। सर सूचर बेसिकली होता क्या है? सूचर जो जोड़ता है, ज्वाइंट करता है। सूचर मतलब कहीं पे सिलाई करता है, तो ये हम लोग को गॉड गिफ्टेड है। तो अगर ये होता नहीं तो क्या कोई डिफेक्ट होता बॉडी में? मतलब क्या सूचर ना होता है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसके सूचर जो होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं होते। कभी कहते हैं छोटे बच्चे का कभी आप सर्च हो तो बहुत कहीं एकदम लगेगा, फ्लैगी से लगता है ना। अगर बच्चा गिर जाए तो उसकी हेड इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी हड्डियाँ पूरी तरह से कवर नहीं होती। धीरे धीरे इसलिए नहीं होता, उसके पीछे रीज़न है ब्रेन जो डेवलप हो रहा होता है। ब्रेन डेवलप हो रहा है। साथ साथ क्या है, जब बच्चा प्रेगनेंसी का समय होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है, जो उसको प्रेशर पड़ता है ब्रेन में। ठीक है, तो अगर सूचर नहीं होते तो प्रेशर पड़ने से क्या ब्रेन डैमेज हो सकता है। सूचर का काम क्या है, जब उसमें प्रेशर
हो गया, ये बोन फिक्स हो गया। बच्चों में ऐसा नहीं होता, बच्चों में क्या होता है, वो मूवमेंट होता है, कौन सी फैलता है, स्लो होता है। तो जब इसको भी प्रेशर पड़ा तो हल्का सा फैला फिर तो ब्रेन उसका बच गया। ठीक है, इस तरह से कुशनिंग का काम करता है, जैसे गाड़ी में शॉकर होते हैं उस तरह से वर्क करता है। तो सूचर का रोल यही है। बाद में क्या होता है, जाके फ्यूज हो जाते हैं आपस में। तो जब किसी को ऑपरेट करते, ब्रेन का ऑपरेशन होता है, इसी सूचर को खोल के किया जाता है। ठीक है, उसको तोड़ा नहीं जाता है, सूचर खाली हटा के मान लीजिए इस पार्ट में करना है टेम्पोरल हटा दिया, यहाँ करना है तो करेक्टर हटा दिया, जिस पार्ट में करना हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ समझ में गया। तो अब इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में स्कल को, क्रेनियम और फेशियल। क्रेनियम आपका हो गया, इसको हम बोलते हैं न्यूरो क्रेनियम। ठीक है, न्यूरो क्रेनियम में आपका क्या ब्रेन आ जाएगा, और फेशियल में क्या बोलते हैं, विस्ट्रो क्रेनियम। ठीक है, विस्ट्रो क्रेनियम बोलेंगे हम फेशियल वाले पार्ट। तो दोनों का डिवीजन थोड़ा देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। अब जो आप इसको पढ़ रहे हो, ये जब बोन सामने होगी, कभी अगर बोन आएगी तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। ठीक है, तो आपको लेकिन यहाँ समझ जाएंगे तो पढ़ने में आसानी लग जाएगा। फिर आता है बोन्स ऑफ न्यूरो क्रेनियम। न्यूरो क्रेनियम जो हमारा है उसमें कौन कौन सी बोन है, न्यूरो क्रेनियम क्या था, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बोन है, पहले फ्रंटल बोन फॉर्म द फोरहेड एंड द रूफ ऑफ द आई सॉकेट। मतलब ये हमारा फोरहेड और रूफ ऑफ आई सॉकेट, मतलब इसका जो ये छत बनाता है फ्रंटल बोन। अनपेयर्ड मतलब ये अनपेयर्ड होती है, मतलब एक सिंगल होती है, दो नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंटल बोन। सेकंड आती है आपकी पैराइटल, ये क्या है, फॉर्म द साइड्स एंड रूफ ऑफ द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, ये जब बनाई क्रेनियल कैविटी की साइड बनाई, ये पेयर्ड बोन होती है, ये दो होती है, दो मिलके सूचर से जोड़ के बनाती है एक बोन। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है टेम्पोरल, फॉर्म द लोअर साइड ऑफ द क्रेनियम। लोअर साइड ऑफ क्रेनियम कंटेन्स द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। ये जो आपकी ईयर कैनाल होती है इसको यहाँ पे कंटेन करती है। ये भी आपकी पेयर्ड है, एक इधर होती है, एक इधर होती है। फिर आता है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल आपकी पीछे होती है, ये भी अनपेयर्ड होती है, सिंगल होती है। फ्रंटल और ऑक्सीपिटल आपकी सिंगल है, बाकी सब पेयर्ड है। फिर आती है स्फिनॉइड, मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। ये आपका जो बेस होता है मिडिल लेयर का, सॉरी इसका स्कल का मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल बनाता है आपका स्फिनॉइड। ये भी अनपेयर्ड होती है। ये यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग दिख रही है, लेकिन अंदर से जुड़ी होती है, जो अंदर से तो कनेक्ट है, पूरी एक बोन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्फिनॉइड बोन। नेक्स्ट आती है एथमॉइड। एथमॉइड आपकी फॉर्म मोस्ट ऑफ द बोनी एरिया बिटवीन द नेजल कैविटी एंड द ऑर्बिट्स। नेजल कैविटी आपकी है और जो ऑर्बिट आ रहा है उसके बीच का जो बोनी पार्ट है पूरा बना रहा है एथमॉइड बोन। ये भी सिंगल होती है, पेयर नहीं होता है। अब आता है बोन्स ऑफ विस्ट्रो क्रेनियम, मतलब कि फेशियल में क्या क्या बोन आ रही है आपकी। सबसे आगे आपको दिख रही है नेजल। ठीक है, ये आपकी होती है नेजल, ये होती है लैटराइमल, ब्लू कलर की। ठीक है, इंफीरियर नेजल कौन सी आती है, इसमें आपकी ग्रीन वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा मैक्सिला, येलो वाला पार्ट मैक्सिला है। मैंडिबल आपका ये हो गया, सबसे बड़ी बोन फेस की होती है। जाइगोमेटिक में ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और पैलेटाइन में रेड वाली बोन आ जाएगी, और वोमन में आपकी ब्लू वाली पीस आ जाएगी। पीस आ जाती है फेस की मसल होगी, 14 होती है। दो नेजल हो गई, दो लैटराइमल हो गई, और इंफीरियर नेजल कौन से दो हो गए, मैक्सिला हो गया, मैंडिबल एक होता है सिंगल। ठीक है, वोमन भी एक होती है, जाइगोमेटिक दो होती है, और पैलेटाइन भी दो होती है। टोटल मिला के आपकी 14 बोन हो गई। अब देखिए जो आप पूछ रहे थे न्यू बॉर्न कैसे कर देखिए, इसमें देखिए गैपिंग देख रहे हैं, यही गैपिंग होती है, बाद में जाके आपस में फ्यूज हो जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बोन के बारे में, जो पढ़ा हो जॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। जॉइंट पढ़े कि नहीं, साइनोवियल जॉइंट और फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट पढ़ा है नहीं, उसमें ये नाम आया होगा सूचर। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ जॉइंट होता है, उसको पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा जॉइंट है। ठीक है, तो ये बच्चों में क्या होता है, न्यू बॉर्न में इसमें मूवमेंट होता है, बाद में जाके फिक्स हो जाता है। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए ना, है वही, बस खाली इसमें सूचर की जगह पे गैपिंग होती है, तो धीरे धीरे करके ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब आइए सूचर पे। इट सीम लाइक इमूवेबल जंक्शन बिटवीन टू बोन्स सच एज दोज ऑफ द स्कल। ठीक है, मतलब दो इमूवेबल बोन को जंक्शन जो होता है उनका जोड़ता है, उसे बोलते हैं सूचर। देयर आर 13 सूचर्स इन स्कल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में 13 तरह के सूचर्स होते हैं।
देखिए पहला होता है कोरोनल सूचर, जो किसको जो होता है फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से अटैच करता है, कोरोनल सूचर। फिर दूसरा आता है फ्रंटल सूचर, डिवाइड फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन को डिवाइड करता है। फिर आता है फ्रंटो एथमॉइडल सूचर, ये क्या करेगा फ्रंटल और एथमॉइड को जोड़ेगा। फिर आता है लॉन्गॉइड सूचर, ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल को डिवाइड करेगा। फिर आता है स्फेनो एथमॉइडल सूचर, स्फेनॉइड बोन और एथमॉइड बोन को ये जोड़ेगा। ये आप लोग पढ़िएगा, साथ में डायग्राम रखिएगा बगल में, दोनों कलम रख के कंपेयर करिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, जो नाम लिखा है वही चीज़ है, मतलब देख के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे सूचर जो हैं वो कौन सूचर क्या बना रहा है वो पूरा यहाँ क्लियर है। ये सारे अलग अलग पार्ट हैं स्कल के आपके। अब आता है साइनसेस ऑफ स्कल। साइनस क्या होता है? एयर फिल्ड कैविटी लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एयर फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है। रिड्यूस वेट ऑफ स्कल, ये क्या करती है? स्कल के वेट को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्फेनॉइड साइनस होता है आपके बॉडी में, एथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस। ठीक है, साइनस सुना होगा अक्सर कि साइनस की प्रॉब्लम हो गई किसी को, साइनोसाइटिस हो गया है, सुना कि नहीं? तो किसी को सर्दी निकल जाती है बहुत ज़्यादा, बहुत समय तक कंजेशन रहता है, तो यहाँ पे अक्सर पेन होने लगता है किसी को। तो ये साइनस जो है यहाँ पे जाके क्या होता है? हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है ना, उससे हम बोलते हैं साइनोसाइटिस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका स्कल हो गया। अब आते हैं स्कैपुला पे। ठीक है, स्कैपुला पे आते हैं। स्कैपुला कहाँ पे होती है मालूम? पीछे होती है ना। तो लार्ज ब्लैक एंड ट्रायंगुलर बोन होती है, प्लेस्ड ऑन द पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द thoracic cage। पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट क्या हुआ? पोस्टीरियर और लेटरल साइड। पोस्टेरो मतलब पीछे, लेटरल मतलब बाहर, है ना। तो पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द thoracic cage, thoracic cage हमारी ये होती पूरी, है ना। इसके पोस्टेरोलेटरल पोर्शन में होता है, हैज टू सरफेसेस, इसके दो सरफेस होते हैं, थ्री बॉर्डर, तीन बॉर्डर होते हैं, थ्री एंगल्स, तीन एंगल्स होते हैं, एंड थ्री प्रोसेसेस, तीन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि दो सरफेस होते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन प्रोसेस होते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से स्कैपुला आपकी कैसे दिखेगी। ये आपकी क्लैविकल हो गया, आगे कॉलम है ना, ये जो आपकी है ये पूरी स्कैपुला है। इसको जो फ्रंट से देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं। अब आते हैं सरफेसेस, इसमें दो सरफेस होते हैं, पहला होता है कॉस्टल सरफेस, आल्सो नोन एज द वर्टिकल सरफेस और सब स्कैपुलरिस फोसा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस बोलते हैं और या फिर सब स्कैपुलर फोसा बोलते हैं। प्रेजेंट इन ब्रॉड कॉन्केविटी, इसके अंदर कॉन्केविटी, कॉन्केविटी समझते हैं? कॉन्वेक्स कॉन्केव पढ़ा ना, कॉन्केव होता है पोर्शन। ठीक है, medial to third of the fossa are marked by several oblique ridges run lateralward and upward। ठीक है, तो medial to third जो उसका होगा वो क्या होगा? फोसा का are marked by the several oblique ridges, ridges मतलब उभार, है ना, कहीं कहीं पे इसमें उभार होंगे। रन lateralward and upward, और ये रन करता है lateralward बाहर की तरफ और upward। ठीक है, फिर आता है lateral third of the fossa is smooth, लेटरल वन इसका थर्ड फोसा का पार्ट होगा वो क्या होगा? स्मूथ होगा। थिक रिज एडजॉइन द लेटरल बॉर्डर। ठीक है, थिक रिज होगी जो एडजॉइन करेगी किसको? लेटरल बॉर्डर को। ऑलमोस्ट रॉड लाइक, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट, एक्ट एज ए लीवर फॉर द एक्शन ऑफ ऐसे इन ओवरहेड एब्डक्शन इन द ऑफ द फोरआर्म, सॉरी आर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका सरफेस की बात। ये कौन सा था पहले? कॉस्टल। ये हो गया आपका इसका डॉर्सल, उसको वेंट्रल भी बोलते हैं। डॉर्सल में क्या आ गया? आर्च फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, इसमें एक आर्च होती है जो अबव डाउनवर्ड होती है। गिव्स अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये किसको देता है अटैचमेंट? स्पाइन ऑफ स्कैपुला व्हिच डिवाइड्स द सरफेस इनटू इक्वल पार्ट्स, सुप्रास्पाइनल फोसा एंड इंफ्रास्पाइनल फोसा। टू फोसा कनेक्टेड बाय द supraglenoid notch situated lateral to the root of the spine। ठीक है, अब जब आता है ये आपका पहला हो गया सुप्रास्पाइनल फोसा, इसमें क्या होगा? स्मॉलर टू
concave, smooth and broader. Medial two-third give origin to the supraspinal. ठीक है, supraspinal मसल होती है, उसको ये origin करता है. सेकंड आपका infraspinatus fossa, much larger, ये उससे बड़ा होता है. Shallow concavity at its upper part. ठीक है, इसके upper part पे क्या होता है? Shallow concavity मतलब हल्का सा गहराई होती है, ज़्यादा shallow concavity है ना, गहराई. सेंटर प्रेजेंट एक प्रोमिनेंट कॉन्वेक्सिटी, उसके बीच में आके हल्का सा प्रोमिनेंट कॉन्वेक्सिटी होगी, हल्का सा ऊंचा होगा, मतलब कॉन्वेक्स होगा. मिडिल टू थर्ड मतलब अंदर की तरफ मिडिल टू थर्ड गिव्स ओरिजिन टू द इंफ्रास्पाइनेटस मसल. तो मिडिल टू थर्ड पार्ट क्या करेगा? ओरिजिन किसको करेगा? इंफ्रास्पाइनेटस मसल. ठीक है, तो अब ये कॉस्टल सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस. जूम करते हैं. ठीक है, तो अब इसमें देखिए कॉस्टल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस. ये हो गया आपका एक्रोमियन. जो मैं अभी पूछा था एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ होता है, आप बताए तो फ्लूइड होता है, तो आपको बता दें ये होता है एक्रोमियन प्रोसेस. ये कहाँ दिखेगा आपको? ठीक है, ये एक्रोमियन प्रोसेस होता है. फिर आता है कोराकोइड प्रोसेस, ये आगे होता है. ये जो आप यहाँ पे जो हड्डी निकली होती है तो बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस. ये हो गया एक्रोमियन, ये हो गया कोराकोइड प्रोसेस. ये होती है ग्रेनाइट कैविटी, जिसमें आपका हेड ऑफ ह्यूमरस शोल्डर जॉइंट बनता है. ठीक है, ये आता है सबस्कैपुलर फोसा, जहाँ पे गड्ढे वाला स्ट्रक्चर होगा, जिसमें बोलेंगे सबस्कैपुलर फोसा. ये आता है सुप्रास्पाइनस फोसा. ठीक है, यहाँ पे हल्की सी गहराई होगी, यहाँ पे ये सुप्रास्पाइनस मसल आगे जुड़ती है. ये आती है सुप्रास्कैपुलर नॉच, नॉच जैसा स्ट्रक्चर होगा, सुप्रास्कैपुलर नॉच बोलते हैं इसको. ये आपका होता है कोराकोइड प्रोसेस. 3 प्रोसेस हो गए, एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस और हाँ क्या पूछ सर ये पोस्टीरियर सरफेस कैसे होगा? मतलब सर ये तो फ्रंट दिखा रहा है ना, मतलब स्कैपुला का. तो ये आगे से दिखा रहा है, पीछे से दिखा रहा है? सर तो ये तो आगे का पार्ट है, कौन सा? जहाँ पे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला? लेकिन तो आगे है ना? हाँ आगे तो एंटीरियर है. क्या पूछो? सर ये जो ऐसे निकला है वो हमारी क्लेविकल है. ये क्लैविकल नहीं है, ये कितने का क्लैविकल है? तो सर ये अभी स्कैपुला की वाली है, स्कैपुला का स्ट्रक्चर है पूरा. यहाँ सिर्फ क्लैविकल, यहाँ सिर्फ आपको स्कैपुला दिखा रहा है, क्लैविकल नहीं है. हाँ, ये एक आपका फ्रंट व्यू है, बैक व्यू. ठीक है, जब अभी आपके सामने बोन रखी जाएगी तो यही आपको पहचानना होगा कि मान लीजिए पूछा जाता है कि राइट साइड की लेफ्ट साइड की है, तो आप कैसे पहचानोगे? इसी से पहचानोगे. ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेनाइट कैविटी है. ठीक है, तो शोल्डर इधर बनाना, अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा राइट साइड हुआ. ठीक है, अब बोन को पॉइंट दो, उल्टा करो, उल्टा करके आपको लग जाएगा, पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो गए, तो अभी तो लेफ्ट साइड की बोन है. तो आपको पता होना चाहिए एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, इसका फ्रंट व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है ना, तो मालूम होना चाहिए. ठीक है, ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस. ये आगे से दिख रहा है या पीछे से दिख रहा है? हेड ऑफ स्कैपुला, नेक ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, डेल्टॉइड वर्बल. यहाँ पे डेल्टॉइड मसल आगे जुड़ती है, इंफ्रास्पाइनल फोसा. ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आते हैं 3 बॉर्डर पे. पहला आता है सुपीरियर बॉर्डर. टाइम आपको बहुत हो गया, चलिए तो खत्म करते हैं. स्लाइड 40. 3 बॉर्डर. पहला तो सुपीरियर बॉर्डर, शॉर्टेस्ट एंड थिनेस्ट मोस्ट इरेगुलर. ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट होता है, थिनेस्ट होता है, पतला होता है और इरेगुलर होता है. ठीक है, कॉन्केव होता है इसका स्ट्रक्चर, एक्सटेंड्स फ्रॉम द मीडियल एंगल टू द बेस ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस. नियर द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस इट प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नॉच. ठीक है, सेकंड आता है एक्सिलरी बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर. एक्सिलरी बॉर्डर मतलब आपका ये वाला पार्ट जो एक्सिला होता है. एक्सिलरी बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर बाहर तरफ ये थिकेस्ट होता है, बिगिंस अबव द लोअर मार्जिन ऑफ द ग्रेनाइट कैविटी. ठीक है, लोअर ये आपकी ग्रेनाइट कैविटी, इसकी लोअर मार्जिन से ये स्टार्ट होता है. Inclines obliquely downward and backward to the inferior end. At the upper end, it presents the infragranite vertebra. ठीक है,
ये अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट करेगा, इंफ्राग्लैंड प्रोडक्ट। थर्ड आपका था वर्टिब्रल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, मीडियल बॉर्डर हो गया जो आपके वर्टिब्रल बॉर्डर होगा ना, इसे बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। लॉन्गेस्ट होता है एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इंफीरियर एंगल, सुपीरियर से इंफीरियर का चलता है। ये जब पढ़िएगा और बात में बोला बोन का स्ट्रक्चर सामने रखिएगा, ठीक है, चाहे इंटरनेट से निकालिए कहीं से भी उसको निकाल के सामने रखिए, दोनों कंपेयर करके पढ़िएगा तो आपको सब समझ आता रहेगा इजीली। तो ये एक बार पढ़ के समझ नहीं आता है, मुझे पता है, उसको आप जाकर दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बॉर्डर कौन कौन से हैं, है ना, सरफेस कौन कौन से हैं, एंगल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए ये आपका है लेटरल बॉर्डर, ये लेवल कैविटी हो गई, इसके नीचे आ रहा है लेटरल बॉर्डर। ठीक है, लेटरल बॉर्डर हो गया, ये लेटरल साइड आपका हो गया, ये मिडिल साइड है ना, इसमें क्या है मीडियल बॉर्डर, ये आपका मीडियल है, ये लेटरल बॉर्डर हो गया। ये क्या है सब स्कैपुलर फोसा बीच में, तो ये आता है सुपीरियर बॉर्डर और सुपीरियर एंगल। तो ये स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब तीन एंगल्स भी होते हैं, सुपीरियर एंगल फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर एंड वर्टिकल बॉर्डर। ये कैसे बनता है, सुपीरियर और वर्टिकल बॉर्डर के जंक्शन से बनता है। थिन होता है, स्मूथ होता है, राउंडेड होता है, इंक्लाइंड समवॉट लेटरवर्ड, ठीक है, इंक्लाइंड होता है लेटरवर्ड मतलब लेटरल साइड में, कवर्ड बाय द ट्रेपेजियस, कवर्ड होता है किससे, ट्रेपेजियस मसल से। इंफीरियर एंगल कैसे बनता है, थिक एंड रफ, थिक होता है, रफ होता है, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द वर्टिकल एंड एक्सिलरी बॉर्डर, एक्सिलरी और वर्टिकल बॉर्डर से मिलकर बनता है, कवर्ड बाय द लैटिसिमस डॉर्साई मसल। ये कवर्ड होता है लैटिसिमस डॉर्साई। सुपीरियर बॉर्डर कवर्ड होता है आपका किससे, ट्रेपेजियस से, और ये इंफीरियर बॉर्डर होगा लैटिसिमस डॉर्साई से। मूव्स फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म इज एबडक्टेड। ठीक है, ये मूव फॉरवर्ड राउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म, जब आप एबडक्ट करोगे क्या करेगा, ये मूव फॉरवर्ड होगा राउंड द चेस्ट, चेस्ट की तरफ ये घूम जाएगा। लेटरल एंगल थर्ड होता है, आल्सो नोन एज ग्लिनॉइड एंगल, ग्लिनॉइड एंगल होते हैं, थिकेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, थिकेस्ट पार्ट होता है बियर द ग्लिनॉइड कैविटी और फोसा, डायरेक्टेड फॉरवर्ड लेटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड। ठीक है, अब आता प्रोसेस, तीन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है स्पाइनस प्रोसेस, ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ बोन, जो बोन का ट्रायंगुलर पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। थ्री बॉर्डर टू सरफेस होते हैं इसके, डिवाइड द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला इनटू द supraspinous and infraspinous fossa. Posterior border is called the crest of the spine. Crest has the upper and lower limbs. Crest जो होते हैं उसके upper और lower limbs होते हैं. Lateral border is shortest, छोटा होता है, slightly concave, thick and round. दूसरा आता है आपका एक्लोमिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस याद हो गया, thoracoid प्रोसेस, एक्लोमिक प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस, तीन प्रोसेस होते हैं। Large and somewhat triangular, has two borders, medial and lateral. Lateral border is thick and irregular. Middle border is shorter than the lateral and concave. Two surfaces, superior and inferior. Superior surface diagonal upwards, backwards, and lateralwards convex up. Inferior surface smooth and concave. A facet for the clavicle. इसमें facet वाला स्ट्रक्चर होगा, इसमें clavicle जाके जुड़ जाती है। Third आता है coracoid process. Thick, curved process. Attached by a broad base to the upper part of the neck of the scapula, directed forward and slightly lateral. ठीक है, तो ये हो गया स्कैपुला का स्ट्रक्चर और स्कल का। दो चीज आप लोगों को समझ लिया। बोन आपकी बहुत सारी है, लेकिन सब आपको हम नहीं बता पाएंगे, इसको बंद कर दीजिए, सब नहीं बता पाएंगे,